लुक ऊपर वाले उसी पे है ना? या मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका वील वैली में। थैंक यू सो सबसे मच। पहले गुड टू सी यू आफ्टर लाइक हमारे लॉन्ग टाइम। या हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर लाइकिंग माई रोल इन इट। उन्हें मज़ा आ रहा है इंस्पेक्टर अहलावत को देखकर। तो जस्ट ग्रेटफुल यार, ग्रेटफुल। अच्छा, इंस्पेक्टर से वो जो यूनिफॉर्म होता है उसको पहनने का वाइब कैसा होता है? क्योंकि चाहे वो रील में हो चाहे वो रियल में हो, लेकिन वो कैरेक्टर बताना ज़रूरी होता है। और बिल्कुल आप पूरी उसमें जी। लग रहा है कि मतलब रील नहीं है, वो रियल ही हाँ, लग रहा है। तो आपने कितना एंजॉय किया, क्या वाइब था? सी मैंने बहुत इन्जॉय किया। एक जैसे आप बोल रहे हैं, एक वाइब जो होता है एक कॉप का, वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड मेरे लिए लकीली कह लीजिए कि मैं, मेरे जो नाना जी थे वो एसपी थे एक हरियाणा पुलिस के। एंड ही समवन मतलब हु आई लुक अप टू, हु वीव ग्रोन अप सीइंग और हेयरिंग स्टोरीज अबाउट मम्मी से। तो उस मुझे इसलिए पुलिस का एक बहुत शौक़ था कि मैं पुलिस वाले रोल्स करूं। और लकीली मेरे पास वैसे रोल एक लाल रंग में आया था, एक बीच में और आया, और एक ये अब जो आया ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। इंस्पेक्टर अहलावत जैसी वर्दी में तो बहुत कम दिखेगा आपको पूरी सीरीज़ में, लेकिन जब भी वर्दी पहनी है तो जब भी कॉप की एक यूनिफॉर्म पहनी है तो एक बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग होती है यार, एक पेट्रियाटिक फीलिंग होती है। आप एक प्राउड आदमी फील करते हैं जो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, कुछ कर सकता है। वैसा ही अहलावत है। अहलावत एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने रोल में रहता है, मतलब अपने ही इज़ बाय द बुक, वो बुक्स फॉलो करता है, उसको पूरा है। गोल्ड मेडलिस्ट है अपनी एकेडमी से, उसको हमेशा ये शौक़ रहता है कि कोई भी किसी भी मुजरिम को अगर मैं पकड़ूं भी तो उसे सज़ा कोर्ट ही देगी। मतलब मेरा दिस इज़ नॉट माई जॉब टू किल समवन। लेकिन उतना ही उसका ऑपोजिट इंस्पेक्टर अविनाश है, क्योंकि ही बिलीव्स कि किसी को अगर मैं पकड़ूं और अगर किसी ने गलत काम किया है तो मैं उसको, अगर वो नहीं मान रहा है तो मैं उसको उड़ा दूँ। सो कुछ ऐसे तरीके हैं जो इसको पसंद नहीं है अहलावत को, अविनाश के। इसलिए बार बार इनकी लड़ाई होती है, बार बार इनकी झड़प होती है, इनकी आर्ग्यूमेंट उसी बात पे होती है। और इनफैक्ट अहलावत इज़ द नेमेसिस फॉर इंस्पेक्टर अविनाश। सो आई थिंक दिस इज़ समवेयर वे द होल थ्रू आउट द सीरीज़ भी आप देखेंगे तो इनकी 4-5 जगह ऐसी बहुत लड़ाई है जहाँ पे वर्बली बहुत वर्बोस है, जहाँ पे वर्बली आर्ग्यू कर रहे हैं कि साले तूने ऐसे कैसे कर दिया। तो वो चीज़ देख के और सुनकर जब मैंने सुना अपना रोल तो मुझे बहुत मज़ा आया। दैट्स व्हाई आई टुक इट अप एंड आई जस्ट लव दैट होल आइडिया ऑफ प्लेइंग द कॉप। अच्छा, आपने सारे मीडियम लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरी प्लेटफॉर्म, लाइक आप टीवी से लेकर के ओटीटी जी। फिल्म। आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ आ रहा है और आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लाइक एक एक्टर को ज़्यादा कहाँ स्कोप है टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ? और See, I personally feel that touchwood, I'm getting the opportunity to explore all mediums. मतलब लाइव स्टेज से लेकर OTT, TV, फिल्म्स, एंड लकीली आई एम गेटिंग टू वर्क विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल। तो उसके अंदर अच्छी बात जो है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा बेस्ट मीडियम है, क्योंकि एक एज एन एक्टर अगर आपको चारों मीडियम्स में काम करने को मिल रहा है और वो भी एक अच्छी पोजीशन पे, तो इट्स ग्रेट। एंड राइट नाउ आई एम इन दैट स्पेस वेर आई एम डैबलिंग बिटवीन फिल्म्स एंड OTT। तो इससे बेटर स्पेस नहीं हो सकती। अच्छा, फिटनेस को लेकर के मैं आपसे कुछ चीज़ें लाइक सबको पता है कि आप फिटनेस फ्रीक भी हैं। जी। सो हाउ यू कीप योरसेल्फ फिट एंड क्यों, मतलब आप लोगों को भी आपकी तरफ से समझना कि क्यों फिट रहना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा। सी आई थिंक फिटनेस एक इसलिए नहीं है कि क्योंकि मुझे स्क्रीन पे आना है, वो रीज़न नहीं है। फिटनेस एक शुरू से या तो आपके अंदर होती है या नहीं होती, या फिर आपको लानी पड़ती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट सिक्स पैक, इट्स नॉट अबाउट कि आपको मतलब वो बॉडी वहाँ पे जाके वैसी दिखानी है। सो फिटनेस इज़ नॉट दैट। सो वो कन्फ्यूजन में मत रहिए, ना हमारी ऑडियंस को भी नहीं रहना चाहिए उस कन्फ्यूजन में, क्योंकि फिटनेस एक इंटरनल भी होती है। आपको अंदर से ध्यान रखना है कि आपका हार्ट रेट सही है, अंदर से ध्यान रखना है कि आपकी शुगर लेवल सही है, आपकी मतलब बोन्स सही हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ लॉन्गेविटी विल कम इन, दिस इज़ हाउ यू विल मेंटेन अ हेल्दी। और वो सब चीज़ें तभी होंगी जब एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा आपका, एक मतलब एक तरीका होना चाहिए ज़िंदगी को जीने का, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब इट्स वेरी इजी टू से कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन हम सब सारी चीज़ें करते हैं, हम सब पार्टी भी करते हैं, सब कुछ बाहर भी जाते हैं, हम लोग उल्टा सीधा खाना भी खाते हैं, मतलब तो ऑल दैट हैज़ टू बी इन कंट्रोल। मतलब ये सब चीज़ें आपके माइंड के कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि ये आपको कंट्रोल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी आपने वो देखा और आप बह गए और आपने कर दिया। So all that is also fitness. I feel that not just going to the gym or not just doing yoga, not just so yoga is something which does help you in building your mind. So that is something which I do more. I do Ashtang yoga. Ashtang उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता है. So I think वो that has really changed the way मतलब so
like after I think now it's been what 8-9 years, so it's changed the way I think or changed the way I have mental balance. So I think वो create करता है आपकी family life में, आपके professional life में और आपके एक way of living में. So that I feel is very important. You have to understand that fitness freak doesn't mean that you're just about the body, just about the packs. अच्छा, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 आ गया है। Yeah. आप सीजन 5 के विनर थे। जी। सो आपने इसके बाद कभी देखा मुझे कि खतरों के खिलाड़ी आपने कभी टेलीविजन पे देखा या जी। फिर कभी उसके अपडेट्स आपने लिए? नहीं, वो एक शो है जो मैं पहले भी देखता था. सीज़न 1 से मैं उस शो को फॉलो कर रहा था. इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई एंटर्ड, बिकॉज आई लव द होल एड्रेनलिन रश जो एक ऐसी चीज़ें करके मिलता है. एक पूरा मैं एक एडवेंचर जंकी हूँ. आई लव एनीथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स और एडवेंचर. एंड तभी मैं वो एंटर करा. लकीली लाइक देन वी हैड अ होल थिंग ऑफ हु विल विन दिस शो. आई वन द शो. सीज़न 13 अब आ गया है. मैंने बीच के ऑलमोस्ट सारे शोज़ देखे हैं एंड आई लव्ड एवरी बिट. बट एवरी टाइम जब खतरों के खिलाड़ी आ रहा होता है तो हमारे में से जो भी हम लोग दोस्त बन गए हैं, जैसे निकेतन, मैं, गुरमीत, केवी, कुशाल, सो बीच बीच में कुछ ना कुछ किसी का मैसेज ज़रूर आता है कि यार हमारा सीज़न बेस्ट था. मतलब सो वैसी चीज़ें चलती हैं वैसी, बिकॉज यू फील दैट आवर सीज़न वॉज अमंग्स द बेस्ट. एंड इवन टिल टुडे दे से दैट सीज़न 5 वेयर देयर वाज मी, गुरमीत, निकेतन, कुशाल, केवी, गौहर, Ranveer Shori, Daya sir. So this was counted to be one of the best where the TRPs had gone high. And in fact, उस समय ये भी था, Colors was very clear that if this year it doesn't work, we might shut खतरों के खिलाड़ी. So I think, yeah, we kept it going. अच्छा, गौहर की बात की आपने, गौहर Yes, so Gauhar, I would love to wish you यार, कैमरा पे विश कर रहा हूँ. Congratulations to both of you for becoming parents and lots and lots of love. And I'm sure आप एक बहुत ही अच्छी मम्मी बनेंगी. And yeah, and any help you need, we are in the club. So मतलब आप लोग फ़ोन कर सकते हैं हमें. Okay. अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हर एक्टर की रहता है ना कि भूख होती कलाकार की कि मुझे जी। यहाँ पहुँचना है. जी. आपने भी कुछ ऐसा आपने सोचा था या फिर आपका एनी एम यू हैव जी। कि नहीं मुझे ये चीज़ तो करनी ही है? जी, एम वही है. मैं मतलब कहने से भी नहीं डरता हूँ. एम इज़ टू रीच द टॉप. And it doesn't matter. I'll keep trying. And you give it your best. And आपको यही होता है कि opportunities best होनी चाहिए. But then you got to keep yourself ready. You don't know when that opportunity comes. So when it comes, you better be at your best or give it your best. बाकी सब उसके है, लेकिन ज़्यादा भी आप नहीं बोल सकते कि सब कुछ उधर है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपकी मेहनत पे, आपके ऊपर है, आपकी नेटवर्किंग पे है, आपके काम पे है. So yeah, I am pretty मतलब when you say about dreaming, I dream really big. So yeah, my dream is to be on the top. बट इंडस्ट्री बायस है यार वो वो कौन सी नहीं है. मतलब आप समझिए, ये तो हम आर्टिस्ट हैं. मतलब एज एन एक्टर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, वहाँ पे थोड़ा बहुत बायस चलेगा ही चलेगा. विच इज़ देयर एवरीवेयर, नो मैटर वेयर यू आर. When I was 17, after my 12th, I started working in, I was selling ball bearings. मैं 4 साल बॉल बेयरिंग बेचे हैं कॉलेज के साथ साथ. सो आई फील कि उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स था. व्हेन आई यूज्ड टू गो मार्केट द प्रोडक्ट इन यूपी, हरियाणा, जम्मू एज अ 17, 18, 19 ईयर ओल्ड. तो तब भी मैंने बहुत पॉलिटिक्स देखा है उधर कि कौन किसको कैसे घुमा के क्या करता था. लेकिन वो हर जगह है. सो यू जस्ट हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आपको अपने माइंड में स्ट्रांग रहना है, आपको अपनी काम करना है, आपको किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी है. एंड यू जस्ट गॉट टू कीप गोइंग ऑन. लास्टली एक मूवी को लेकर के काफ़ी बातें हो रही, द केरला स्टोरी. जी. आपने देखी क्योंकि वो Yeah. 100 ईयर के ऊपर Yeah, cross कर दिया. yeah. So आपने देखी लेकिन सी नहीं, मैंने अभी तक देखी नहीं है. इनफैक्ट मी एंड पल्लवी स्पोक अबाउट इट. वी हैव टू गो सी इट. वी हैव टू गो सी इट फॉर अदा ऑल्सो. एंड केरला स्टोरी एज अ टॉपिक ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि उसके अंदर उन्होंने दिखाया क्या है. तो वंस आई सी इट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. लास्टली मैसेज पे फैन Yeah, message for all my fans and all the viewers. I just want to thank you. I love you all, and I thank you for loving me. And please do keep watching Inspector Avinash. Please do keep watching Inspector Elawat, and just send us all your DMs, send us all your messages. Keep sending the love, and thank you.